आज दरअसल हम बातचीत करेंगे चौथे चरण के लिए जो मतदान हुआ है उसके ऊपर। 3 चरण के मतदान हो चुके हैं और आज चौथा चरण पूरी तरीके से संपन्न हो गया है। हालांकि अभी तक जो डेटा आया है वो 5 बजे तक का डेटा हमारे सामने उपलब्ध है, यानी 5 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है वो आपके सामने बता देते हैं 62.31%, यानी 62.31% मतदान हुआ है। ये 5 बजे तक का आंकड़ा है और ये मत प्रतिशत जो है वो कल सुबह तक या कल देर शाम तक इसमें बढ़ोतरी होगी। निश्चित तौर पर 2 से 3% तक होगी और अगर इलेक्शन कमीशन की गनीमत हुई तो शायद 2-4% और भी बढ़ सकता है। लेकिन अंतिम आंकड़े जो इलेक्शन कमीशन देगा वही फाइनल होगा। हम आपको बता दें कि इस दौरान 96 सीटों पर मतदान हुए हैं 10 राज्यों में। उनका भी ब्यौरा आपके सामने रख देते हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में मतदान हुआ और 68% मतदान वहां पे हुआ है। उड़ीसा की 4 मतदान प्रतिशत था 62.87, तेलंगाना के 17 61.16%, यूपी 13 57.55%, बिहार की 5 सीटों पर मतदान हुए 54.14%, झारखंड की 4 सीटों पर 63.14, महाराष्ट्र की 11 52.49, सबसे कम मतदान कह सकता हूं बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश की 8 68.01 और पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर हुए 75.66, सबसे ज्यादा। लेकिन सबसे कम मतदान हुआ है जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर, जहां 36.75% ही वोट पड़े हैं। यानी अगर आप हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में मतदान कम हुआ है, बिहार में मतदान कम हुआ है, महाराष्ट्र में मतदान कम हुआ है और ये वो 3 राज्य हैं जो दरअसल हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, बहुत कुछ यहाँ के मतदाताओं के रुझान पर भी निर्भर करता है। बातचीत को शुरू करने के पहले एक बार आपको बता दें कि पहले, दूसरे, तीसरे चरण में अब तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। पहले चरण में 66.14% मतदान हुआ है, दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ, तीसरे चरण में 65.68% मतदान हुआ है और चौथा चरण जैसा हमने बताया 62.31 5 बजे तक है। लेकिन यह आंकड़ा अभी आगे बढ़ेगा। पहले और दूसरे चरण के जो आंकड़े थे, जो पहले दिन जो आंकड़े आए थे वो काफी कम थे और कुछ दिनों के बाद इलेक्शन कमीशन ने उसमें रिवीजन किया है और उसके बाद एक विवाद शुरू हुआ कि क्या इतना ज्यादा वोटों का प्रतिशत बढ़ भी सकता है। लेकिन फिलहाल ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, इसलिए हम इनको अंतिम मान के आंकड़े चलते हैं और इसी पर ऑथेंटिक या औपचारिक या आधिकारिक आंकड़े हम मान के चल रहे हैं। तो आज हम बातचीत शुरू करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे परिचय करा देते हैं। परिचय हम आप कराने के साथ हमारे साथ हैदराबाद से मौजूद है सियासत के संपादक आमिर अली खान साहब, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो सत्य हिंदी से जुड़े हुए शीतल प्रताप सिंह, शीतल पी सिंह, साथ ही साथ कुर्बान अली साहब बड़े पत्रकार और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। पीयूष तंवर ये बहुत यंग है लेकिन इनका परिचय ये है कि ये ईटीजी रिसर्च के हेड है। ईटीजी रिसर्च जो लगातार सर्वे करती रही, पिछले कई सालों से लगातार सर्वे कर रही है। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शीतल जी आपसे बातचीत शुरू करते हैं। तो आज जिस तरीके का मतदान आपने देखा है, आज तो औसत मतदान हुआ है, हम ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा कम हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है मतदान हुआ है। आपको क्या लगा आज? देखिए, मुझे एक तो ये लग रहा है अब जो चुनाव दर चुनाव मतलब फेज दर फेज जो चुनाव हो रहा है उसमें अब चुनाव की जो मूल भावना है वो सामने आती जा रही है। पहले ये चुनाव ने अपने आप को कैमोफ्लाज कर रखा था। लोग क्या चाहते हैं ये बात या तो वो झूठ बोल रहे थे और या फिर वो नहीं बोल रहे थे। ये परिस्थिति थी, क्योंकि जो हमने 1-1.5 महीने पहले देखा था और जो आज देख रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया है। मतलब मैं उत्तर प्रदेश से आपको हवाला दूं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर बीजेपी सारी सीटें जीती थी जो आज जहां पोल हुआ। ये 13 की 13 बीजेपी जीती थी और ये ऐसा एरिया है जिसमें कोई बहुत गुंजाइश किसी दूसरे के लिए नहीं। एक आध सीट पे कहीं किसी की अपोजिशन की कभी कोई बनी हो तो बात दूसरी है। तो ये सिचुएशन थी। इसमें से सिर्फ एक सीट सीतापुर को छोड़ के बाकी सारी सीटें बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट पाके जीती थी और कई सीटें ऐसी थी जो कई लाख वोटों से जीती थी 19 में। तो ये वो इलाका था जिसमें सोशल कंपोजिशन भी बीजेपी को फेवर करता हुआ है अदरवाइज। लेकिन आज जो यहाँ पोल हुआ और आज जो सब जगहों पे जो रिपोर्टर्स जो फील्ड में होते हैं उनसे जो बातचीत करके हम लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी होती है, इन सब सीटों पर मतलब उन सीटों पर भी जिस पर मैं कल्पना नहीं करता था, उनमें सब में बड़ा कड़ा मुकाबला हुआ। हर सीट पर मुकाबला कड़ा था। जो सीट 4.5-5 लाख से बीजेपी जीत रही थी, वहां भी कोई ये नहीं कह रहा था कि आराम से बीजेपी चलो भाई 2 लाख घट जाएगा, 2.5 लाख से जीत रही।
ये जो परिस्थिति आई है, ये असाधारण परिवर्तन कर रही है इस चुनाव के। जो भी इसके बारे में पुराने आकलन होंगे, उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ये इससे तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल है। जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये एक तरफ को होते हुए नजर आ रहे हैं। और वो ये है कि जो सवर्ण जातियां हैं, जो बीजेपी का आधार वोट, कोर वोट है, उसमें एक पैसिवनेस आई है। वो पैसिवनेस आने की वजह महंगाई हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है, और भी ओवरऑल इतने 10 सालों के एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, क्योंकि कोई ऐसी उनके बीच स्पार्क पैदा करने वाला कोई इशू इस समय नहीं है। जैसे 19 में पुलवामा हो गया था, फिर उसके बाद बालाकोट हो गया था, और एक देशभक्त की ज्वाला थी कि हमने पाकिस्तान पे मिसाइल फेंक दी है, वो एक था। इस बार राम मंदिर के बारे में ऐसी कल्पना की गई थी, वो चीज है नहीं है। और स्पार्क न होने से जो अपर कास्ट का आदमी है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा रुका हुआ है। जो ऑर्गेनाइज्ड है वो बात अलग है, जो ऑर्गेनाइजेशन में है वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन बाकी लोगों में। दूसरे ओबीसी में क्या हुआ है कि ओबीसी में जो बिकरिंग्स थी, जिसका बीजेपी फायदा उठाती थी, इस चुनाव में टिकटों के बंटवारे से अखिलेश ने कम से कम उत्तर प्रदेश में उसको सबड्यू करने में सफलता प्राप्त कर ली। उसने 2 जातियों को, खासकर 2 क्या 3 जातियों को, पिछड़ी जातियों में अपने साथ जोड़ लेने में, टिकट देने में ढंग से बंटवारा करके सफलता प्राप्त कर ली। कुर्मी, मतलब गंगवार नहीं, कुर्मियों के कई सेक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश जी, वो उनके साथ आए हैं। कुशवाहा, शाक्य और अन्य नामों से पुकारे जाने वाला एक सोशल ग्रुप है, वो आया है उनके साथ। और निषाद जाति के करीब 8-9 उम्मीदवारों को टिकट देके उन्होंने उनको भी बहुत सारी सीटों पर अपने साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। ये एड ऑन हुआ जो उनके पास यादव, मुसलमान और बाकी अन्य जातियों में जो थोड़ा थोड़ा उनका ऑर्गेनाइजेशन था, उसके अनुसार। दूसरे क्या हुआ, माइनॉरिटी वगैरह में जो वोट कट जाते थे, चाहे वो ओवैसी साहब की पार्टी आ जाए, कोई और आ जाए, कोई इंडिविजुअल, जैसे बीएसपी ने टिकट दिया, वो नहीं हो रहा है। और तीसरा सबसे मेजर फैक्टर जो डेवलप हुआ है, वो है दलित आबादी में, जो कि या तो मायावती जी के पास थी या बीजेपी के पास थी। उसमें एक सेक्शन हम देख रहे हैं इस चुनाव में, जिसको आज हम साइज नहीं कर सकते, लेकिन वो संविधान की रक्षा और आरक्षण की रक्षा के चलते वो शिफ्ट कर रहा है इंडिया गठबंधन की ओर। अगर ये शिफ्ट बड़ा हुआ तो बहुत बड़े उलटफेर होंगे, मैं कह सकता हूँ। उलटफेर तो हो ही रहे हैं, लेकिन अगर ये शिफ्ट बड़ा, साइज इसकी बढ़ी, तो जाने कितना बड़ा उलटफेर होगा, उसको फिर हम लोग एसेस नहीं कर पा रहे हैं आज तारीख में। फिर हो रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।